स्वामी वाला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं. यू कैन सी दीज मैनी चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद थीम ई एंड द चैप्टर नंबर 13, द वैल्यू ऑफ वर्क. बट बिफोर चलिए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं. स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट दिया हुआ है उसके साथ. सो द वैल्यू ऑफ वर्क इस चैप्टर का नाम है, मतलब काम की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, उसके बारे में चैप्टर है. सो यहाँ लिखा है, व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड. Do it as worship, as the highest worship, and devote your whole life to it for the time being. So स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि जब भी आप कोई काम करें तो उससे आगे का ज्यादा ना सोचे. जो भी काम कर रहे हैं पूरे शिद्दत से करें. पूरे वर्शिप मतलब क्या होता है कि हम पूजा करते हैं ना, तो काम को पूजा की तरह करना चाहिए और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपने काम को, और अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर देना चाहिए जब तक के लिए हम उस काम को कर रहे हैं. मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी निष्ठा से हमें काम को करना चाहिए. ओके, नाउ व्हाट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. सो वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइव्स. लोग किस किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और उनकी जो एवरीडे लाइव्स है उसमें वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं. सो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. अनु एंड कबीर वो प्लेइंग इन द पार्क when they saw their neighbor of a taxi. She was returning home from work and was in her uniform, a pilot in the Indian Air Force. She is the pride of the whole town. So अनु और कबीर यहाँ पर खेल रहे हैं. इतने में क्या होता है, उनकी पड़ोसी जो है गीता आंटी, वो एक टैक्सी से उतरती हैं और वो यूनिफॉर्म में होती हैं. तो वो क्या है, वो इंडियन एयर फोर्स में एक पायलट हैं, जो कि उस टाउन के लिए बहुत गर्व की बात है जिस टाउन से ये लोग बिलोंग करते हैं. ओके, नाउ अनु क्या कहती है, कबीर, आंटीज यूनिफॉर्म looks a lot like the one I saw at your house yesterday, but the color is different. अनु कबीर को कहती है कि आंटी की जो यूनिफॉर्म है बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे जब मैं कल तुम्हारे घर आई थी तो एक ड्रेस ऐसे टंगी हुई थी, यहाँ आप देख सकते हैं. सो कह रही है कि सेम वैसी ही ड्रेस है, बस कलर अलग है. सो फिर कबीर क्या कहता है, दैट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर. ही रिटायर्ड फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज BSF, एंड नाउ स्पेंड हिज टाइम. सो कबीर बताता है कि वो जो ड्रेस टंगी हुई थी हैंगर में वो मेरे दादाजी की है. वो अब रिटायर हो चुके हैं, वो BSF में थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे. अब वो क्या क्या करके अपना टाइम बिताते हैं तो कबीर आगे बताता है, चलिए देखते हैं. प्रोवाइडिंग फ्री ज्योग्राफी क्लासेस टू द नेबरहुड किड्स. जो पड़ोस में बच्चे हैं उनको फ्री में बिना किसी चार्जेस के ज्योग्राफी पढ़ाते हैं. देन टेंडिंग टू आवर वेजिटेबल गार्डन. एंड टेंडिंग मतलब क्या होता है, देखभाल करना. सो हमारा जो गार्डन है छोटा सा जिसमें सब्जियां लगाते हैं उसकी देखभाल करते हैं वो. देन रनिंग एरेंड फॉर द होम. एरेंड मतलब होता है काम काज करना, घर से रिलेटेड जो छोटी मोटी चीजें हैं उसकी देखभाल करते हैं. कोई सामान लाना हो बाजार से तो वो लाते हैं. तो ये सब काम अब कबीर के दादाजी करते हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं. तो फिर यहाँ पर अनु क्या बताती है, माई पेरेंट्स रन अ शॉप दैट सेल्स यूनिफॉर्म एंड अदर रेडीमेड गारमेंट्स. अप्पा लिव्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड माँ जॉइन्स हिम इन द शॉप आफ्टर वी लीव फॉर स्कूल. सो अनु बताती है कि उसके पेरेंट्स की एक शॉप है जहाँ पे गारमेंट्स, यूनिफॉर्म और रेडीमेड गारमेंट्स ये सब बिकते हैं. और अप्पा यानी कि अनु के जो पापा हैं वो सुबह ही चले जाते हैं शॉप पे, लेकिन माँ जो है वो तब जाती हैं शॉप पे जब ये सभी बच्चे स्कूल चले जाते हैं. माँ is usually back by the time we return home from school. She also contributes to voluntary groups that teaches knitting to the women in the community. So माँ घर वापस आ जाती हैं, जब तक हम लोग स्कूल से घर आते हैं तब तक वो आ गई रहती हैं घर पे वापस, और उसके बाद वो कंट्रीब्यूट करती हैं, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं. एक ग्रुप है उसमें, वहां पर जाके क्या करती हैं, वो सिखाती हैं निटिंग या सिलाई बुनाई का जो काम है वो औरतों को सिखाती हैं अपनी इच्छा से. ओके, नाउ डू यू रिमेंबर माई एल्डर ब्रदर रोहन. फिर अनु कबीर से पूछती है, क्या तुम्हें याद है मेरा बड़ा भाई जो रोहन है. यू मेट हिम व्हेन ही केम टू पिक मी अप फ्रॉम स्कूल. ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वर्क इन अ कंपनी दैट मेक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन. वो जब मुझे स्कूल छोड़ने आया था तो तुमने उसे देखा था. वो क्या करता है, वो एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. वो कंपनी क्या करती है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाती है. ऑन द वीकेंड्स
projects, he volunteered to teach computer skills to those who have joined the youth development program of the nearby college. और उसके बाद सैटरडे संडे जिस दिन भी छुट्टी होती है उस दिन वो अपनी इच्छा से जाकर उन बच्चों को पढ़ाता है जिन्होंने यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन किया है आसपास के कॉलेजेस में. ओके, तो यहाँ पर कबीर कहता है, वाओ अनु, एवरीवन अराउंड अस डज सो मेनी थिंग्स एवरी डे, कि हमारे आसपास के लोग हैं कितने सारे काम कर रहे हैं. अब इसके साथ एक एक्टिविटी देख लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे. लेट्स एक्सप्लोर व्हाट एक्टिविटीज डिड द पीपल इन अनूज एंड कबीर स्टोरी एंगेज इन, मेंशन देम इन द टेबल बिलो. यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो भी स्टोरी में पात्र हैं, नाम है, उनके बारे में लिखना है और कौन कौन सी एक्टिविटीज वो लोग कर रहे हैं वो बताना है. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहला है गीता आंटी, वो पायलट है इंडियन एयरफोर्स में. देन कबीर के ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ये रिटायर्ड हैं बीएसएफ से, अब ज्योग्राफी क्लासेस पढ़ाते हैं फ्री में पड़ोसी के बच्चों को और वेजिटेबल गार्डन की देखभाल करते हैं और घर के लिए कोई सामान लाना हो तो वो भी लेकर आते हैं. अन्नू के अप्पा हैं यानी फादर, वो एक दुकान चलाते हैं, यूनिफॉर्म सेल करते हैं और रेडीमेड गारमेंट्स भी सेल करते हैं. अन्नू की मम्मी है माँ, सो वो भी दुकान पे काम करती हैं, वॉलेंट्री ग्रुप भी चलाती हैं जहाँ पर वो सिलाई बुनाई का काम सिखाती है, निटिंग का. ओके, फिर अन्नू का भाई है रोहन, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वॉलेंटियर भी है जो स्किल सिखाता है कंप्यूटर से रिलेटेड. ओके, आसपास के कॉलेजेस में. तो इतनी सारी एक्टिविटीज हमने देखी. सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, लेट अस जस्ट रीड. सो दीज एक्टिविटीज लाइक द वंस डिस्कस्ड अबव आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स और कैटेगरीज. ये जितनी भी एक्टिविटीज है ना, इसको हम दो ग्रुप्स या दो कैटेगरीज में बांटते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. चलिए पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में. सो एक्टिविटीज कितने टाइप की होती हैं? दो, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी or are performed in exchange for money or money's worth for the parties involved. So जो भी एक्टिविटी जिसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं वो काम करने के, जो पैसे के लिए की जाती है, उन एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. जिसकी कोई मनी वर्थ हो, मतलब जो भी काम करेंगे उसकी जो वैल्यू है वो आपको पैसे में मिलेगी. So यहाँ मनी वर्थ का मतलब क्या है? द मॉनेटरी वैल्यू दैट अ पर्सन प्लेसेस और एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट दैट दे डिराइव फ्रॉम इट. जितना भी आपसे उसको बेनिफिट होगा पर्सन को, सामने वाला आपको उतना पे करेगा आपके स्किल्स के बेसिस पे, राइट. सो वो होती है मनी वर्थ. नाउ इसके कुछ एग्जांपल है. अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग इन द मार्केट. मार्केट क्या होता है? अ प्लेस वेयर पीपल एंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पीपल मे एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स बट इन मोस्ट मार्केट दीज आर एक्सचेंज फॉर मनी. सो मार्केट ऐसी प्लेस है जहां पर गुड्स यानी सामान, गुड्स यहाँ पर कुछ अच्छा बुरा नहीं है, गुड्स का मतलब है सामान और सर्विसेज मतलब सेवाएं. सो मार्केट ऐसी जगह है जहां पर लोग आपस में वस्तुओं का मतलब गुड्स का या फिर सर्विसेज का, सेवा का खरीद बेच करते हैं, उस जगह को हम मार्केट कहते हैं. वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सामान के बदले सामान ले लिया, कि ये सामान मेरे पास है, तुम्हें इसकी जरूरत है तुम ले लो, और तुम्हारे पास जो सामान है वो मुझे जरूरत है तो मुझे वो दे दो. लेकिन ये बहुत रेयर होता है. पहले ऐसा हुआ करता था, इसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे. अब क्या है, अब हम पैसे के बदले में ये चीजें खरीद बेच करते हैं, राइट. सो मार्केट वही प्लेस है जहां पर हम खरीद बेच करते हैं. नाउ तो वही कह रहा है कि एक बिजनेस पर्सन अगर मार्केट में बैग बेच रहा है, स्कूल बैग, तो वो भी क्या कर रहा है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं. फिर अ फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन द मार्केट. जो किसान है, फार्मर यानी किसान, किसान को अगर जो भी उसने उगाया है वो मार्केट में ले जाकर बेचता है तो उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं, तो वो भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. फिर लॉयर आर्ग्यूइंग अ केस एंड अर्निंग अ फी. सो फी क्या है? अ पेमेंट मेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज फॉर प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल अ फी पेड टू डॉक्टर और अ लॉयर. सो फी मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान की स्किल या जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में उसको मॉनेटरी फॉर्म में पे करना. मॉनेटरी यानी मनी फॉर्म में पे करना. ओके. लॉयर जो होते हैं वकील, वो केस लड़ते हैं किसी भी पर्सन के लिए, तो वो पर्सन उसको पे करता है ना, तो वो क्या देता है? उसको फी देता है. तो वो भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. देन ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री. तो ये सारे काम क्या है? अगर ट्रक ड्राइवर भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स को यानी सामान को, या कोई एम्प्लॉय जाके कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा है, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं क्योंकि बदले में उसको पैसे मिलते हैं. तो सिंपल भाषा
भाषा में इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज हैं जिनको करके आप पैसा कमाते हैं। यहाँ जैसे कि सारे एग्जाम्पल दिए। फर्स्ट देखिए, बिजनेस पर्सन जो है ये बैग बेच रहा है, फिर फार्मर अपनी जो भी उगाई हुई फसल है उसको मार्केट में बेच रहा है, लॉयर कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, केसेस लड़ते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज होती है, या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। दूसरा टाइप क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो दोज एक्टिविटीज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग लाइक ग्रैटिट्यूड, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। सो ऐसी सभी एक्टिविटीज जिनको करके आप पैसे नहीं कमा सकते उन्हें हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड मतलब आभार, किसी ने हमारे लिए कुछ किया है या हम उससे बहुत प्यार करते हैं, लव, केयर, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसके बदले में हम करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली और हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क, यूथ टेकिंग केयर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स हेल्पिंग इन द रेनोवेशन ऑफ द हाउस। जैसे इमेज में भी आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, तो वो क्या है? वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके बदले में उनको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन वो हमसे प्यार करते हैं इसलिए बना रहे हैं, अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए बना रहे हैं। फिर मदर खाना बनाती है या बच्चों की देखभाल करती हैं स्कूल वर्क करने में, ये भी क्या है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। होमवर्क कराने के बदले में हम मम्मी को थोड़ी ना फी पे करते हैं। फिर अगर ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल कर रहे हैं या घर में कुछ रेनोवेट कर रहे हैं, रेनोवेट करना मतलब उसको सजाना संवारना, दोबारा से सही करना, ठीक है, तो उसके काम में अगर हम हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, तो वो भी पैसा थोड़ी ना हमें उसके बदले मिल रहा है। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जिसको हम ग्रैटिट्यूड, लव, केयर और रिस्पेक्ट के फॉर्म में करते हैं लेकिन उनसे हमें कोई पैसा नहीं मिलता, तो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, अब कबीर और अन्नू के केस में क्या था? गीता आंटी द एयरफोर्स पायलट रिसीव्स अ सैलरी, है ना। गीता आंटी एयरफोर्स में पायलट है तो उन्हें सैलरी मिलती है। नाउ सैलरी क्या होती है? अ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट होता है, जनरली पेड मंथली बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। सो पिछले चैप्टर में मैंने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का मतलब बताया था। एम्प्लॉयर क्या होता है? जो काम देता है। एम्प्लॉय क्या होता है? जो काम करता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को लगभग मंथली बेसिस जो फिक्स अमाउंट पे करता है उसी को हम सैलरी बोलते हैं। ओके, शी सर्व्स द कंट्री एंड परफॉर्म एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू। वो हमारे देश की सेवा भी करती हैं और बदले में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है। अनुज ब्रदर रोहन वर्क्स फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड इज गिवन अ सैलरी फॉर इट। ऐसे ही अनु का जो भाई है रोहन, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है और उसके बदले में भी उसे सैलरी मिल रही है। ओवर द वीकेंड ही ऑल्सो वॉलेंटियर एट द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ नियर बाय कॉलेज वेयर ही टीचेस कंप्यूटर स्किल टू यंग एडल्ट। दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जब वो वीकेंड पे वॉलेंटरी मतलब खुद की इच्छा से जाकर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सिखा रहा है कॉलेजेस में, है ना, सो वो अपनी इच्छा से कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। वो सिर्फ करना चाहता है, उसके पास स्किल है, वो लोगों में बांटना चाहता है ज्ञान को, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्यों? वो वॉलेंटियर फॉर्म पे कर रहा है, राइट ना। आई होप आपको इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर कुछ क्वेश्चंस हैं इन द टेबल गिवन ऑन पेज 185. डिड यू नोटिस द थर्ड एम्प्टी कॉलम? लेबल दिस कॉलम इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो अभी हमने सबकी एक्टिविटीज देखी थी कि कौन क्या काम करता है, इसमें हमें थर्ड कॉलम में लिखना है इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है। तो जैसे पायलट है एयरफोर्स में तो इकोनॉमिक है क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। फिर रिटायर्ड बीएसएफ ऑफिसर हैं या फिर ज्योग्राफी क्लासेस फ्री में दे रहे हैं, वेजिटेबल गार्डन रन कर रहे हैं, तो इन सब के उनको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, क्योंकि जब वो बीएसएफ में रहे होंगे कबीर के दादाजी तब तो उनको सैलरी मिल रही होगी, लेकिन अभी कोई सैलरी नहीं मिल रही। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी काम वो अभी कर रहे हैं ना, जैसे ज्योग्राफी क्लासेस लेना, घर के लिए सामान लाना। फिर रन्स अ शॉप दैट सेल्स यूनिफॉर्म एंड रेडीमेड गारमेंट, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि कपड़े बेचने बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं। देन वर्क्स एट द शॉप कंट्रीब्यूट्स टू वॉलंटरी ग्रुप टीचिंग निटिंग। तो जो अनु की मम्मी है वो निटिंग सिखा रही हैं, वॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से। सो शॉप पे जो वर्क कर रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि उसके उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन वॉलंटरी टीचिंग जो खुद जाकर वो सिखा रही है सिलाई बुनाई, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसे ही अनु के जो भैया है रोहन, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो
काम करते हैं कंपनी में, उनको सैलरी मिलती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वो जो वॉलेंट्री बेसिस पे पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, ऐसे ही आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे। नाउ थिंक अबाउट इट, फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हेन कबीर्स ग्रैंडफादर वॉलेंट्री टीचेस द नेबरहुड किड्स फॉर फ्री, इज दैट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर टीचर्स टीचिंग यू एट स्कूल? डिस्कस विद योर क्लासमेट। कबीर के जो ग्रैंडफादर हैं वो खुद की इच्छा से आस पड़ोस के लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, जिसके लिए वो पैसे चार्ज नहीं करते। तो वो बताना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर आपको बताना है जो आपके स्कूल में टीचर्स हैं उनमें और जो दादाजी पढ़ा रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है उन दोनों एक्टिविटीज में। ओके, और डिस्कस करना है। तो देखते हैं आंसर। कबीर्स ग्रैंडफादर टीचिंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज ही डज इट आउट ऑफ गुडविल विदाउट रिसीविंग एनी पेमेंट। वो गुडविल के लिए, अच्छी सोच रखकर, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, वो बदले में पेमेंट नहीं ले रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अपोजिट जो हमारी टीचर हैं, आर टीचर एट स्कूल आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज दे रिसीव अ सैलरी फॉर देयर वर्क। जो हमारे टीचर्स हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हैं, क्यों? क्योंकि बदले में उनको पैसे मिलते हैं हमें पढ़ाने के, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are some non-economic activities that are important to you and your family? Why are they valuable? कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी इतनी वैल्यू क्यों है? सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट टू माई फैमिली इंक्लूड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, helping each other with daily chores, and caring for sick family members. These activities are valuable because they strengthen family bonds, show love and care, and contribute to the well-being and happiness of each family member. So ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर हम करते हैं तो हम फैमिली के बहुत क्लोज रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और हमारा जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ वो स्ट्रांग होता है। लव, केयर, अफेक्शंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ओके, सो ये इसके आंसर हो गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहे थे। सो लेट अस जस्ट सी, काव्या was excited to go to her aunt's house in the village of Kamlapur. On the way, she saw that a highway was being built near the village and the construction site was abuzz with activity. Large machines such as excavator and bulldozer were being operated by dedicated technicians. So यहाँ पर काव्या के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपनी आंटी के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, जो कि कमलापुर में रहती हैं। जब वो रास्ते में जा रही थी तो उसने देखा कि हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं और टेक्नीशियन जो हैं वो सभी मशीनों को ऑपरेट कर रहे हैं। नाउ दिस न्यू हाईवे प्रॉमिस टू रिड्यूस द ट्रैवल टाइम टू द नियरेस्ट टाउन फ्रॉम 5 hours टू जस्ट 2 hours। जो ये हाईवे बन रहा है, पास का शहर है, उसको जो अभी 5 घंटे समय लगते हैं कवर करने में डिस्टेंस को, अब 2 घंटे लगेंगे अगर वो हाईवे बन गया तो। काव्या थॉट दैट शी वुड बी एबल टू विजिट हर आंट मोर ऑफन वंस द हाईवे वाज रेडी। सो काव्या सोच रही है कि जब हाईवे बन जाएगा तो वो आंटी के पास और ज्यादा आकर मिल पाएगी, सिंस इट वुड टेक लेस टाइम टू ट्रेवल देयर, क्योंकि अब कम टाइम लगेगा वहां जाने में। हैप्पी विद दिस थॉट, काव्या ran to greet her aunt and to eat the delicious jalebis that she had made. फिर वो अपनी आंट के पास जाके उनको ग्रीट करती है, यानी विश करती है, और क्या खाने जाती है? वो डिलीशियस सी जलेबी जो उसकी चाची या आंट बना रही हैं। They were joined by Kavya's uncle who had just returned home from work. He is a technician in construction company and operates a bulldozer. He receives a monthly salary for his service. So इतने में ही जब वो लोग जलेबी खा ही रहे होते हैं कि इतने में उनके अंकल भी आ जाते हैं काव्या के, और वो अभी जस्ट वर्क से वापस आते हैं काम से। उनका काम क्या है? वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं और बुलडोजर को ऑपरेट करते हैं। उनको हर मंथ एक सैलरी मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट डे काव्याज आंट woke up early to finish her share of household chores and left for work. अगले दिन सुबह काव्या की जो आंटी हैं वो जल्दी उठती हैं, घर के काम जो भी है उनके हिस्से के वो फिनिश करके और जल्दी से अपने काम पे चली जाती हैं। वो क्या करती हैं? शी इज एम्प्लॉयड एट द विलेज पोस्ट ऑफिस एंड इज पेड अ मंथली सैलरी। वो विलेज ऑफिस में काम करती हैं और उन्हें इसके लिए सैलरी मिलती है। In the evening after her office work, she also conducts online classes to help students prepare for school exams. She charges a weekly fee for these classes. और फिर शाम को जब वो पोस्ट ऑफिस के काम से वापस आ जाती हैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हैं। ओके, और इसके लिए वो चार्जेस भी पे करती हैं जो फी के रूप में उनको मिलता है।
On the weekend, Kavya visited a local mango orchard with her aunt to have some delicious mangoes. वीकेंड पे जब छुट्टी होती है तो वो अपनी आंटी के साथ काव्या एक बगीचे में जाती है जहां पर आम के पेड़ लगे होते हैं ताकि वो टेस्टी टेस्टी आम वहां से ला सके. There she saw Sahil, a farm laborer who was using a tractor to till a farmer's land nearby. So वहां पर वो एक फार्मर को देखती है जो कि खेतों में ट्रैक्टर चला रहा होता है. उसका नाम साहिल होता है और वो किसी दूसरे फार्मर के लिए वहां पर काम कर रहा होता है. वो एक लेबरर है, फार्म लेबरर है. ओके, ही अर्न्स अ डेली वेज फॉर हिज एफर्ट. वो जो काम करता है पूरे दिन किसी फार्मर के लिए, उसके बदले में उसको वेज मिलती है. ओके, वेज, सैलरी नहीं. He gets some payment of his work in cash and the remaining part of the payment in the form of mangoes of equal value. The mangoes that he receives as a part of the work are called payment in kind. So देखो वेज क्या होता है? A payment made by employer to the worker for a specific period of time. जैसे सैलरी एक फिक्स्ड होती है कि मंथली बेसिस पे मिलेगी, फिक्स्ड है. वेजेस क्या है? वो डिसाइड होता है, वीकली बेसिस पे भी मिल सकती है आपको, डेली बेसिस पे भी मिल सकती है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए. और इस वेज के साथ साथ साहिल को और क्या क्या मिलता है? पेमेंट इन काइंड. पेमेंट इन काइंड मतलब होता है पैसे ना देकर कोई सामान दे देना. जैसे मैंगो है तो मैंगो ही दे दिया फार्मर ने जिसके लिए साहिल काम कर रहा है ना. सो पेमेंट इन काइंड मीन्स अ नॉन कैश पेमेंट दैट इज रिसीव्ड फॉर द वर्क परफॉर्म. जो काम किया गया है उसके लिए पेमेंट कैश में ना देते हुए बाकी चीजों में पे की जाती है तो उसे हम बोलते हैं पेमेंट इन काइंड. ओके, सो नेक्स्ट इज as we now understand, economic activities are those that have value in terms of money. So economic activities कौन सी हो गई? जिनकी value money में होती है. Economic activities also add value at each stage of process of transforming such things into another form. This is called value addition. अब आपको पता है जो ये economic activities है ना, हर stage पे इनका जो value है, जो monetary value है, वो add होते जाता है. इसको हम value addition कहते हैं. कैसे? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ काव्या's फादर राजेश टू अंडरस्टैंड दिस. हम काव्या के जो पिता हैं राजेश, उनका एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं कि वैल्यू एडिशन होता क्या है. राजेश इज अ कारपेंटर हु बाय वुड फ्रॉम अ नियर बाय मार्केट फॉर 600 रुपी टू मेक फर्नीचर. काव्या के जो फादर है राजेश, वो एक कारपेंटर है. ठीक है, कारपेंटर जो बढ़ई लकड़ी का काम करते हैं. सो वो लकड़ी की चीजें बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए पास के मार्केट से लकड़ी खरीद कर लाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं. सो मान लीजिए 600 रुपए का उन्होंने वुड खरीदा. ठीक है, लकड़ी खरीदी 600 रुपए की फर्नीचर बनाने के लिए. फिर क्या हुआ? ही यूजेस स्पेशल टूल्स एंड अदर मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग द फर्नीचर. लकड़ी के अलावा भी बहुत सारे टूल्स, औजार और भी चीजें यूज करके उन्होंने क्या किया? फर्नीचर बनाया. राजेश सेल्स अ चेयर फॉर 1000 ईच इन द मार्केट. अब राजेश ने चेयर कितने में बेची? 1000 रुपीज में बेची मार्केट में तैयार करने के बाद. सो इससे हमें क्या पता चला? कैसे वैल्यू एडिशन हुआ या क्या चीजें हुई? सो द वुड फॉर द चेयर कॉस्ट 600. एक चेयर में लकड़ी का कॉस्ट कितना लगा? 600 रुपीज लगा. व्हाट इज रिमेनिंग इज 400. 1000 माइनस 600 4. तो हमने देखा कि 1000 रुपये में रमेश ने बेचा, लेकिन 1000 में से 600 का तो लकड़ी ही ले आया था वो. सो 1000 में से 600 गया तो 400 रुपीज है ना. सो ये जो 400 रुपीज है, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश स्किल. राजेश ने जो अपनी स्किल का यूज किया, टाइम एंड एफर्ट दिया, विच वेंट इन टू मेकिंग द चेयर. जो चेयर बनाने में उसका टाइम लगा, स्किल लगा, एफर्ट्स लगी, उसकी कोशिश लगी, उसकी कीमत कितनी है? 400 रुपीज है. 600 की लकड़ी और 400 की उसकी मेहनत है ना. सो राजेश हैज एडेड वैल्यू टू वुड बाय टर्निंग इट इनटू फर्नीचर. सो पहले सिर्फ वुड था, लकड़ी थी, और उसमें राजेश ने अपनी स्किल लगाई, 400 रुपीज जिसकी वैल्यू है, और अब फर्नीचर का कॉस्ट हो गया 1000 रुपीज. ओके, सो फ्रॉम बाइंग द वुड टू सेलिंग द चेयर, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व पेमेंट. सो हर स्टेप में, लकड़ी खरीदने से लेकर फर्नीचर बनाने और उसको बेचने तक, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और इन सब में पेमेंट आती है. पेमेंट यानी पैसे पे करना. सो पैसा हर स्टेप में आता है. दे आर देयरफॉर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इसीलिए ये सब किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का. ओके, नाउ नेक्स्ट हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, थिंक अबाउट इट. क्वेश्चन है, ऑन योर वे फ्रॉम होम टू स्कूल टुडे, कैन यू रिकॉल द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज द पीपल आर एंगेज्ड इन व्हाट वेज डू यू थिंक दोज
people are paid. आपने जब स्कूल से घर जा रहे होंगे उस रास्ते में क्या ऑब्जर्व किया कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए और उनको कैसे पेमेंट मिलती होगी ये भी बताना है। So, जैसे मैं आंसर एग्जाम्पल देती हूँ, एज वी ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल वी माइट नोटिस सेवरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड अस। हम बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखते हैं जो हमारे आसपास होती हैं, जिनमें से कुछ हियर आर सम कॉमन एग्जाम्पल। नीचे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स जो गली गली में सामान बेचते हैं ना, उनको हम कह सकते हैं ना। सो क्या करते हैं, दे माइट बी सेलिंग स्नैक्स, फ्रूट्स और अदर आइटम्स। दे आर टिपिकली पेड इन कैश फॉर देयर प्रोडक्ट। कैश में उनको पेमेंट होती है और ये सब सामान वो बेचते हैं। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर जो बस, ऑटो रिक्शा या ड्राइवर हैं जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी कैश के रूप में उनको पैसे मिलते हैं पैसेंजर से। फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो रिपेयरिंग कर रहे होते हैं किसी स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का, या फिर घर बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, उनको वेजेस मिलते हैं, दिहाड़ी मिलती है, दिन के बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, या फिर सैलरी मिलती है। फिर शॉपकीपर्स भी देखे होंगे आपने रास्ते में, दे मैनेज स्टोर सेलिंग गुड्स लाइक क्लॉथ, स्टेशनरी और ग्रोसरीज। दे अर्न मनी फ्रॉम द सेल ऑफ दीज गुड्स। सो ये शॉपकीपर जो होते हैं अपने शॉप पे सामान बेचकर और फिर पैसा कमाते हैं कैश में, है ना। Now, next is let's explore. Put a tick against those activities, professions that you think create monetary value. Can you add two activities and examples, money related value creation to the empties rows at the end? So आपको उन एक्टिविटीज के आगे टिक लगाना है जिन एक्टिविटीज से मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड, जिनसे पैसा मिलता है या मनी मिलती है, और दो एक्टिविटीज आपको एक्स्ट्रा बतानी है। तो देखो जैसे पहला है बेकर, यस इससे पैसा मिलता है, टेलर से भी मिलता है। फार्मर्स रिपेयरिंग देयर ट्रैक्टर, देखो फार्मर किसान अगर अपना ट्रैक्टर खुद रिपेयर कर रहा है तो डायरेक्टली तो उसको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन अगर वो शॉप पे ले जाता तो उसको पैसे देने पड़ते ना, तो उसकी भी तो एक मॉनेटरी वैल्यू है, इसीलिए मैंने यहाँ टिक लगाया है। ओके, अगर आप डायरेक्टली यहाँ देखेंगे तो ये क्रॉस हो सकता है क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले फार्मर को, लेकिन इनडायरेक्टली हाँ उसने पैसे सेव किए। डॉक्टर यस मॉनेटरी वैल्यू है, उनको हम फीस देते हैं। पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर देयर फैमिली, ये मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। पेरेंट्स जो खाना बनाते हैं वो ऐसे ही प्यार से बनाते हैं, उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं होती। साइंटिस्ट को पेमेंट होती है, उन्हें सैलरी मिलती है। पर्सन टेकिंग केयर ऑफ सिक ग्रैंड पेरेंट, अगर आप बीमार जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी देखभाल करते हैं तो आपको सैलरी या पेमेंट थोड़ी मिलती है, तो ये क्या है, नॉन मॉनेटरी है। देन मैकेनिक अर्निंग मनी बाय रिपेयरिंग व्हीकल, मैकेनिक क्या करते हैं, व्हीकल को रिपेयर करते हैं और उसके उनको पैसे मिलते हैं, तो यस। देन टीचर पेड फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं सो उसमें भी उनको पेमेंट मिलती है फी के फॉर्म में, है ना। सो एक्टिविटीज लाइक बैंकिंग, टेलरिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक डॉक्टर, साइंटिस्ट एंड मैकेनिक्स जनरेट इनकम, सो दे क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू, ये सब मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट करते हैं। देन tasks like cooking for family or caregiving within a family do not generate direct money value since they are unpaid labor. So जो हम किसी की केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, वो अनपेड लेबर में आता है ना। Now let's move ahead with the next topic, the importance of non-economic activities. So अभी हमने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखी जिससे पैसे नहीं मिलते। So ऐसी एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है। So while non-activities may not involve money, the value they generate is important in our lives. ऐसी एक्टिविटीज से पैसे तो नहीं मिलते लेकिन ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेवा, सेल्फलेस सर्विस, सेवा करना, सेल्फलेस सर्विस इसको हम बोलते हैं, अपने से ऊपर दूसरों को सोचना। So we see seva in many places such as temples, gurudwaras, mosques and churches. For instance, langars or community kitchen at Gurudwara serve food to every visitor for free. These practices foster a sense of satisfaction and gratitude for what we have, and they are also a way of contributing to society without expecting anything in return. So, सेवा के भाव से ही आप देखेंगे मंदिरों में, गुरुद्वारा में, चर्चेज में, मस्जिदों में बहुत सारी तरीके की ऐसी एक्टिविटी होती है जो समाज के प्रति की जाती है। जैसे गुरुद्वारा में लंगर, ये कम्युनिटी किचन होता है, जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, बहुत सारे लोग फ्री में, जितने भी लोग जाते हैं गुरुद्वारे में वो बैठकर खाना खा सकते हैं। ये किस लिए किया जाता है, ग्रेटिट्यूड, आभार दिखाने के लिए, या सोसाइटी के प्रति अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूशन देने के लिए, और बदले में हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें कुछ मिलेगा। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अब कम्युनिटी जो हमारी सोसाइटी में हम लोग मिलकर रह रहे हैं, अगर किसी चीज में हम पार्टिसिपेट करते हैं मिलकर, तो ये कैसे एक स्ट्रेंथ बन जाती है, कैसे ये ताकत बन जाती है, तो चलिए देखते हैं। द स्वच्छ
Bharat Abhiyan is based on the collective efforts of all Indian citizens to keep our surrounding clean. Individually, we keep our homes and surrounding clean. People have also come together to clean up street, roads, parks and other public places और कम्युनिटी एरियाज. सो स्वच्छ भारत अभियान हम सभी जानते हैं, उसमें ये कलेक्टिव एफर्ट है, तो सभी लोग साथ में मिलकर स्ट्रीट, रोड, पार्क और अदर जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन सभी कम्युनिटी एरियाज को हम क्लीन रखते हैं. टुगेदर दीज एफर्ट्स लीड टू क्लीन होम, नेबरहुड, सोसाइटी एंड नेशन. ऐसे ही हम कम्युनिटी से शुरुआत करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत से लोग जुड़ते जाते हैं और ऐसे ये पूरे नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द सेलिब्रेशन of Van Mahotsav, the festival of forest in India, to promote awareness about the value of tree and the conservation. ऐसा ही एक और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन वाला प्रोग्राम है या कह सकते हैं सेलिब्रेशन है जिसे हम बोलते हैं वन महोत्सव. ये इंडिया में लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसमें जागरूकता फैलाते हैं लोगों में कि कितना पेड़ जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसे कंजर्व करके रखना फॉरेस्ट को कितना जरूरी है. द इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव, और इसमें सभी लोग साथ में आकर, आप यहाँ देख सकते हैं, पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं ताकि हम पेड़ों को संरक्षित करके रख सकें. ओके, चलिए अब एक्सरसाइज दी गई है, थिंक अबाउट इट. 3 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं. पहला है, मैनी कम्युनिटीज इन इंडिया हैव सिमिलर प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू फ्रॉम योर एरिया? बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर 2 आप भी लिख सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्लूड हार्वेस्ट फेस्टिवल. सो हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे कि पोंगल, बैसाखी है, इसमें सभी लोग साथ में आकर, जैसे कि आप लोहरी देखते होंगे नदर्न इंडिया में, है ना, वो लोग साथ में मिलकर और फिर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. फिर कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, कल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते हैं. मैनी एरियाज होस्ट लोकल फेयर और रिलीजियस फेस्टिवल्स वेयर पीपल सेट अप स्टॉल्स, ऑर्गेनाइज इवेंट्स एंड कम टुगेदर टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज. ऐसे ही मेला वगैरह लगता है, उसमें भी सभी जो सोसाइटी के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं. सो ये 2 एग्जाम्पल हो गए. नेक्स्ट है, वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स इन इंडिया. ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स पीपल गैदर टू ऑर्गेनाइज ऑल द वेरियस एक्टिविटीज. They decorate the place together and share the food that they cook. Are these non-economic activities? Why do you think they still hold value? देखो, बहुत सारे फेस्टिवल जो इंडिया में मनाए जाते हैं उसमें सभी लोग साथ में आकर चीजें सजाते हैं जगह को और सेलिब्रेट करते हैं. सो क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा? और अगर ये ऐसा है तो फिर भी ये इतना वैल्यूएबल क्यों है? So festival and non-economic activities. Festival like Diwali, Holi, Eid involve non-economic activities such as decorating and cooking. साथ में मिलकर खाना बना रहे तो उसका कोई पेमेंट तो मिलेगा नहीं. So ये सब non-economic activity है. हाँ, इससे पैसे नहीं आते. Though they don't generate money, they have great social value by strengthening relationship and fostering sense of community. So इसकी importance क्यों है? क्योंकि सबके बीच में relationship को strong करती है. सबके बीच में एक belonging, मतलब हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा एक एहसास क्रिएट करती है. सो कम्युनिटी का रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ, can you identify community program that have been undertaken by your school or in your locality? What did you observe during these programs? ऐसा कोई community program आपके स्कूल में हुआ है या आपके लोकेलिटी में? सो वो आपको बताना है. सो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, community program by school or locality. So program like cleanliness drive or tree plantation are often organized by school. कि आसपास का एरिया क्लीन करना है या फिर ट्री प्लांट करने हैं, तो स्कूल ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहते हैं. देन ड्यूरिंग दीज इवेंट्स पीपल वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक होते हैं, काम करते हैं और हम सोसाइटी के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है उसको भी हम जानते हैं ऐसे इवेंट्स में. सो इसके साथ हमने चैप्टर कवर कर लिया है. बुक में छोटी सी समरी है, एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. We also learnt about the value addition that economic activities create, and we understood how non-economic activities contribute to social welfare, personal well-being, and enhance the overall quality of life. तो हमने non-economic economic activity के बारे में पढ़ा, value addition क्या होता है ये जाना, और हमने जाना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, फिर भी ये क्यों वैल्यूएबल है सोसाइटी के लिए और अच्छी लाइफ के लिए. ओके, सो ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. अब चैप्टर के जो क्वेश्चन, एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं. सो पहला क्वेश्चन है, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो दोनों का डिफरेंस बताना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व अर्निंग मनी और क्रिएटिंग वेल्थ
इसमें हम कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसके थ्रू हमें सैलरी मिले या हम पैसे अर्न करें, जैसे कि एग्जांपल है टीचर अर्निंग सैलरी, है ना। नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन और सोशल सर्विस। ये हम सोशल सर्विस के लिए करते हैं या पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मदर कुकिंग फॉर हर फैमिली, माँ जो अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू पीपल एंगेज इन, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल। कौन कौन सी एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व होते हैं वो आपको बताना है और एग्जाम्पल भी देना है। सो कुछ एग्जाम्पल्स है फार्मिंग, फार्मर ग्रो क्रॉप्स एंड सेल देम इन द मार्केट। फार्मर्स जो है फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। सेकेंड है बिजनेस, शॉपकीपर्स एंड businessmen sell goods or services for profit. Then professions like doctor, engineer, teacher, they are paid for their specialized skill and services. ये प्रोफेशनल्स हैं, ये भी अर्न करते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री वर्कर्स अर्न वेजेस फॉर प्रोड्यूसिंग गुड। फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें वेज मिलता है ना। सो वो भी क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर सर्विस सेक्टर, पीपल वर्किंग इन बैंक, होटल और ट्रांसपोर्टेशन गेट पेड फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। सो ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप। नाउ नेक्स्ट इज देयर इज अ ग्रेट वैल्यू अटैच्ड टू पीपल हु आर एंगेज्ड इन कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। सो बहुत वैल्यू है उन लोगों की जो लोग कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं। क्या इसका मतलब है, इसे हमें बताना है। सो कम्युनिटी सर्विसेज लाइक वॉलंटियरिंग और हेल्पिंग ड्यूरिंग अ डिजास्टर इज वैल्यूड बिकॉज इट स्ट्रेंथन सोसाइटी एंड शो एम्पैथी। ये हम एक दूसरे के प्रति जो दया रखते हैं मन में वो दिखाता है, और सो कैसे हमारी एक सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमें ये फील कराता है। दो इट डजेंट ऑफर मॉनेटरी गेन, इट ब्रिंग सोशल रिकॉग्निशन एंड सेटिस्फेक्शन। इससे पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन अगर आप इस तरीके के काम करते हैं अच्छे, तो सोसाइटी में आपको लोग पहचानते हैं और आपकी वैल्यू भी करते हैं, और आपको अंदर से संतुष्टि मिलती है। नाउ व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल आर कंपनसेटेड फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गिव सम एग्जांपल्स। सो किस किस तरीके से लोगों को पे किया जाता है, पैसे कैसे मिलते हैं उनके काम के, वो बताना है। सो कंपनसेशन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पीपल कंपनसेट थ्रू वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट, है ना, या फिर हमने देखा था कैश और इन काइंड। सो फॉर एग्जाम्पल अ फैक्ट्री वर्कर गेट वेजेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सैलरी मिलती है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, या फिर हमने देखा था फार्म लेबरर्स को इन काइंड भी पेमेंट मिलती है। जैसे हमने साहिल का एग्जांपल देखा था कि वो तो कैसे वो एक फार्मर के लिए वर्क कर रहा है, तो बदले में उसे इन काइंड में भी पेमेंट मिल रही है।